Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन करिए एक प्रोटेक्टिव वॉल जो नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तान बनने से रोक रही है। अब सोचिए, अगर सरकार कहे कि कल से ये वॉल सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करेगी, जमीन पर नहीं, तो क्या होगा? नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कुछ लोग क्लैरिटी कह रहे हैं और कुछ लोग डेथ वारंट। बात हो रही है 100 मीटर रूल की। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे अरावली का सबसे बड़ा क्राइसिस। क्या 2026 में दिल्ली और राजस्थान में सांस लेना और पानी पीना इम्पॉसिबल होने वाला है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कहानी का स्टोरी का हीरो कौन है। अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है, ये हिमालय से भी पुरानी है। दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन्स, गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी रेंज एक शील्ड की तरह खड़ी है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है? थार डेजर्ट को रोकना। ये डेजर्ट की रेत को दिल्ली और यूपी की तरफ उड़ने से रोकती है। दूसरा, वाटर रिचार्ज। ये पत्थर बारिश से पानी को स्पॉन्ज की तरह सोखते हैं और हमारे सूखे एक्वीफर्स को रिचार्ज करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो अगर अरावली नहीं तो नॉर्थ इंडिया एक डस्ट बोल बन जाएगा। तो अब सीन क्या है? प्रॉब्लम शुरू हुई नवंबर 20, 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग पास की ताकि अरावली स्टेट्स यानी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में कंफ्यूजन खत्म हो सके। सालों से ये क्लियर नहीं था कि पहाड़ किसे माना जाए और किसे नहीं। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर इलीगल माइनिंग माफिया और बिल्डर्स कहीं भी खुदाई शुरू कर देते थे। इसलिए कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन मान ली। उन्होंने कहा, हम साइंस यूज करेंगे, अरावली की एक नई डेफिनेशन सेट करेंगे। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए, ये रूल ही सारा विवाद है। इस नए रूल के हिसाब से किसी जमीन को अरावली हिल्स तभी माना जाए अगर वो अपनी आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची, और अरावली रेंज तब बनेगी जब ऐसे दो पहाड़ियां 500 मीटर की रेडियस में हो। अब प्रॉब्लम क्या है? अरावली बहुत पुरानी रेंज है। मिलियंस ऑफ ईयर से हवा और पानी ने इसे घिस दिया है, यानी इरोजन हो गया है। या हजारों ऐसे रिजेस और छोटी पहाड़ियां हैं जो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी हाइट 100 मीटर से कम है। नए रूल के हिसाब से वो पहाड़ नहीं, बस जमीन है, इसलिए खोदा जा सकता है। इस रूल का इम्पैक्ट कितना बड़ा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI का डेटा सुनकर आप हिल जाएंगे। राजस्थान में 1.18 लाख हिल फॉर्मेशंस मैप की गई हैं, लेकिन इस 100 मीटर रूल को लगाने के बाद सिर्फ 1048 हिल्स ही क्वालिफाई करती हैं। यानी टेक्निकली इसके चक्कर में 99% हिल्स लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं। एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि 90% हिल्स तो चले गए, जबकि सरकार कह रही है कि 90% एरिया प्रोटेक्टेड है क्योंकि टाइगर रिजर्व्स और सैंक्चुअरीज अभी भी सेफ हैं। ये क्लासिक डेटा मैनिपुलेशन गेम है। अब सरकार का पक्ष सुनते हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि ये डेफिनेशन साइंटिफिक क्लैरिटी के लिए जरूरी है। उनका लॉजिक क्या है? पहले कोई मैप नहीं था, अब डेफिनेशन क्लियर होने से हम ड्रोन्स और नाइट विजन कैमरास से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। दूसरा, सरकार का क्लेम है कि लीगल माइनिंग सिर्फ 0.19% एरिया में है। उन्होंने MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग ऑर्डर किया है ताकि नो गो एरिया डिसाइड किए जा सकें। लेकिन ऑपोजिशन और एनवायरमेंटलिस्ट्स इसी अरावली का डेथ वारंट बुला रहे हैं। उनका आरोप है कि ये रूल माइनिंग माफिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स को खुली छूट देने के लिए लाया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने पहले ही अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी जो रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं है से प्रोटेक्शन हटा ही दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने बस पहाड़ की डेफिनेशन बदल दी ताकि माइनिंग लीगल हो जाए। जैसा जयराम रमेश ने कहा, आपने टोपोग्राफी को ही मिटा दिया। अब बात करते हैं आपकी और मेरी। अगर ये छोटी पहाड़ियां हट गईं तो क्या होगा? सबसे पहले पानी। अरावली की क्रैक से बारिश की पानी नीचे जमीन पर जाता है। 1 हेक्टेयर इंटैक्ट अरावली 2 मिलियन लीटर पानी रिचार्ज करती है। अगर छोटी पहाड़ियां हटाई तो ये नेचुरल पाइप बंद हो जाएगा। दूसरा, हवा। दिल्ली NCR गैस चेंबर बन चुका है। अरावली हवा को फिल्टर करती हुए
और टेम्परेचर कंट्रोल करती है। जहां अरावली डिस्ट्रॉय हुई है वहां टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 से 2 डिग्री बढ़ चुका है। एनिमल्स के पास मेजरिंग टेप नहीं है कि वो चेक करे कि पहाड़ 100 मीटर ऊंचा है या नहीं। लेपर्ड्स, हाइनास, जैकाल्स, ये जो जानवर हैं वैलीज और छोटे जंगलों में मूव करते हैं। अगर हम सिर्फ पीक्स को बचाएंगे और नीचे की जमीन पर मॉल या माइन बना देंगे तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूट जाएगा। इससे हमारा वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जानवर आपके शहरों में आएंगे क्योंकि उनका घर हमने लीगल तरीके से छीन लिया है। ये लड़ाई सिर्फ इकोलॉजी की नहीं है, इकोनॉमी की भी है। राजस्थान का माइनिंग से साल का 1.31 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। लाखों लोगों का रोजगार मिलता है। कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर यहीं से आता है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? वो आदिवासी और लोकल कम्युनिटीज जो इन पहाड़ियों के नीचे रहते हैं। उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनका कल्चर खत्म हो रहा है। ये डेवलपमेंट या डिस्प्लेसमेंट की एक बहुत पुरानी कहानी है। क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार ने एक एम्बिशियस प्लान है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल की तरह सरकार गुजरात से दिल्ली तक 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन बफर बनाना चाहती है। इसमें 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाएगा और नेटिव ट्रीज लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या हम पुराने नेचुरल फॉरेस्ट को तोड़कर नए पेड़ लगाकर सेम रिजल्ट पा पाएंगे? एक्सपर्ट्स डाउट करते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? 2025 का ये 100 मीटर रूल रेगुलेटरी क्लैरिटी तो लाता है, लेकिन ज्योग्राफिक रियलिटी को इग्नोर करता है। अरावली सिर्फ एक ऊंचा पत्थर नहीं, पूरा इकोसिस्टम है। अगर हमने इसे खो दिया तो नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर डस्ट स्टॉर्म्स, वाटर क्राइसिस और एक्सट्रीम हीट वेव्स से भरा होगा। आपका क्या मानना है? क्या डेवलपमेंट के लिए ये सैक्रिफाइस जरूरी है या हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.